नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं और अगर मैं यूं कहूं कि दरअसल ये मेहमान नहीं, ये इस देश के तीन बड़े परिवार एक साथ फॉरमोस्ट फैमिलीज के कुछ लोग मेरे साथ न्यूज 24 के मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं अमिताभ बच्चन, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अक्षरा हासन है मेरे साथ, कमल हासन की बेटी, दूसरा बड़ा परिवार। रजनीकांत के दामाद, सन इन लॉ धनुष हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये तीनों साथ इसलिए हैं क्योंकि एक फिल्म आ रही है, रिलीज हो रही है, शमिताभ। फिल्म की बात करेंगे, लेकिन बच्चन साहब जब आप अंदर घुसे और जैसे लगभग दौड़ते हुए आ रहे थे और न जाने कौन सा नंबर का ये इंटरव्यू है, और इंटरव्यू अमूमन बहुत बोरिंग होते हैं, वो घिसे पिटे सवाल, वही घिसे पिटे जवाब आपको देने पड़ते हैं। ये प्रमोशनल एक्टिविटी है, पर आपका उत्साह देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं ये जानने से कि आप फिल्में करते हैं, टीवी करते हैं, शो करते हैं, रात को जाकर अपना ब्लॉग भी लिखते हैं, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, अब कमेंट्री भी करने वाले हैं। अरे भाई, क्या क्या करते हैं आप? 73 साल के हैं, क्या राज है आपकी इस कोई राज नहीं है, अवसर मिल जाता है करने को और कुछ ना कुछ मिलता रहे जीवन में करने को तो अच्छा लगता है। नहीं मिलता बहुत लोगों को है। ये जो बच्चों जैसा उत्साह दिखता है ना आपकी आंखों में, आपकी चाल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, मैं ऐसा मानता हूं कि मंत्र दीजिए ना। कोई ऐसा गुरु मंत्र नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि व्यस्त रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर जी, खाली दिमाग शैतान का घर हो सकता है, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद अचानक आप घर पे बैठे हैं, अकेले, कुछ करने को है नहीं, तो एक अजीब सा एक वातावरण बन जाता है। हालांकि जब काम करते हैं तो कोई काम अगर रह गया हो तो सोचते चलो इसको जब एक दिन छुट्टी मिलेगी उसको करेंगे, लेकिन जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन समझ में नहीं आता क्या करें, तो व्यस्त ही रहें। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको किसी आदमी से काम करवाना हो, कोई एक काम करवाना हो, तो जो सबसे व्यस्त आदमी है उसी को बोलिए, क्योंकि तभी वो काम हो पाएगा। सर, व्यवस्था हमारी ऐसी है, ऐसा हमने एक तौर तरीका समाज में बुन दिया है कि एक रिटायरमेंट एज होती है। हमारे तो वेद कहते थे कि भाई 4 आश्रम हैं। आप तो सब कुछ इधर उधर कर दिया है आपने। आप तो ऐसा लगता है कि न जाने किस बात को लेकर, वो क्या है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है ना अमित जी, वो आप क्या एक्चुअलाइज करना चाह रहे हैं जिंदगी? कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कोई ऐसा एक डेस्टिनेशन नहीं तय किया है कि मुझे यहाँ जाना है। हमारे मन के अंदर कुछ ऐसा कभी आया नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब काम है, उसमें काम मिल रहा है तो करते रहना चाहिए। और मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे नई पीढ़ी के साथ, नौजवान पीढ़ी के साथ काम करने का, दोनों की उम्र मिला लो, आपकी उम्र के बराबर नहीं है। जी हाँ, और मेरे सेट के ऊपर भी आमतौर पर जितनी जो एवरेज एक एज होती है, हाँ, वो कोई 30 वर्ष की होती है। जी, आदमी कहता है ना कि कर लिया, आई हैव सीन इट, डन इट, कर लिया सब कुछ जो हासिल करना था। पद्मश्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, अब भारत रत्न चाहिए क्या अमिताभ बच्चन को? ऐसी अनुमान नहीं है और ना ही मुझे मिलने वाला है। नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मेरा शरीर जो है वो काम करने लायक है, अगर लोगों को कोई आपत्ति नहीं है मुझे देखने में, तो मैं चाहूंगा कि मैं काम करता हूं। आपत्ति, आप कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? होता है हमारे प्रोफेशन में, 2 ही ऐसे प्रोफेशन है जहां मैं ऐसा मानता हूं। स्पोर्ट्समैन जो है उसकी बड़ी सीमित लाइफ होती है। एक बार उसका शरीर खराब हो गया तो ना वो उतनी उन्नति प्राप्त कर सकता है, ना उसका शरीर इतना चल सकता है। हमारे सिनेमा में भी यही है, एक उम्र के बाद शरीर, चेहरा जो है वो खराब हो जाता है। इसी की वजह से तो हम लोग पहचाने जाते हैं। जब वो पहचान ही चली जाएगी तो फिर लोग उसे नहीं देखना पसंद करेंगे। तो बड़ी सीमित जिंदगी होती है इनकी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, दर्शकों का स्नेह प्यार रहा है, और अगर वो देखना चाह रहे हैं तो हम प्रयत्न करते रहेंगे। एक चीज बताइए धनुष मुझे, अमिताभ बच्चन है फिल्म में, अमिताभ नाम ही काफी है, नाम लिख डाला शमिताभ, आपका श और जोड़ दिया वो भी शुरू में, ये क्यों किया भैया? सर वो हिंदी भाषी नहीं है। Why did Amitabh, the name in itself is enough? Why did you need to put an SH? Use it from your name and put it before Amitabh's name for the movie. No, actually I didn't do it. But did you think about it? No, because it's got nothing to do with the sir's name or my name. It's the
It's the story. That name is the story of the film. So it's nothing to do with. वो अमिताभ जी, अब धनुष भी वही बात कह रहे हैं जिस जो मैंने शुरुआत में भी कहा। वो एक विज्ञापन मुझे याद आ जाता है, आपको याद होगा, एक वो नन्ना सा सरदार, वो अपने पिता के साथ खेल रहे हो, कहते ओ चुप हो जा काके, ओ क्या करूं पापा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। आपका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, पर खैर वो तो बात होती रहेंगी। धनुष जो बात कह रहे, मैंने कहीं ये भी पढ़ा सर कि आपको ये आभास हुआ धनुष के साथ काम करके, अरे भाई ऐसे टैलेंट के साथ मैंने पहले काम क्यों नहीं किया। ऐसा खास क्या था धनुष में? धनुष अपने आप में एक बहुत ही सक्षम कलाकार, और दक्षिण भारत में तो ये बहुत ही जानी मानी हस्ती है। इनको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक बहुत बड़े स्टार हैं या कलाकार हैं, एकदम आम आदमी की तरह लगते हैं। और लेकिन जब कैमरा शुरू हो जाता है तो एकदम परिवर्तन हो जाता है इनका। जिस तरह से ये बात करेंगे, इनकी आंखों की जो बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि कलाकार की आंखें जो हैं वो बोलती हैं, आवाज़ तो कहीं और से निकलती है, लेकिन जो कलाकार अपनी आंखों से बोल सके वो महान होता है। और धनुष में ऐसी शक्ति है, और अक्षरा में भी मैंने देखा इनके चेहरे बहुत ही प्रभावित चेहरा है। अगर ये शांत बैठे रहें तो भी आपको इनके वाक्य सुनाई देते रहेंगे। तो ये खूबियां थी इन दोनों में जो मैंने देखी और उनको मैंने सराहा। और अमिताभ का जो स्नेह है अक्षरा के लिए और धनुष के लिए, मैं यहाँ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हम चाह रहे थे कि अमिताभ बच्चन, भाई सारी दुनिया देखना चाहती है, सबसे बड़े हैं, कि उन्हें बीच में बिठाएं, तो उन्होंने कहा अरे दो गुलाबों के बीच मैं कांटा क्यों बनूं, और अक्षरा बीच में बैठे। अक्षरा एस्टैब्लिश्ड स्टार्स है, धनुष ही इज अ स्टार इन हिज ओन राइट। अमिताभ जी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। इन दो दिग्गजों के बीच आप कंफ्यूज तो नहीं घूम रही थी शुरुआती दौर में जब फिल्म स्टार्ट हुई? एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं था, डाउट्स था कि मैं थोड़ी सीन्स कैसे करूं, या थोड़ी डायलॉग में कैसे बोलूं। ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे डाउट्स थे, मगर उन्होंने they made me feel very comfortable and help me grow as an actor and make me discover what I'm. थी, थोड़ा डर भी था? जी हाँ, मगर मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जैसे धनुष बता रही थी कि बहुत कुछ था सीखने के लिए, और सिर्फ सर से नहीं मगर धनुष से भी और बाकी सर से भी, सबसे बहुत था सीखने के लिए। और तो ये बड़े गंभीर लोग हैं, इनका एक अपना अंदाज है अमिताभ बच्चन का, तो ये सेट पर गंभीर ही रहते थे, थोड़ी चुहलबाजी होती थी, थोड़ा मजाक होता था, थोड़ी हंसी होती थी? नहीं, ये फिल्म ऐसा था कि हमको सीन में बहुत फोकस रहना था, एंड वी हैड टू फोकस ऑन व्हाट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। सो टू प्ले प्रैंक्स एंड ऑल, टू प्ले प्रैंक्स वाजंट रियली देयर, सो हमको ज्यादा से ज्यादा सीन पर फोकस करना था और जो सामने था। आप इसका जवाब देंगे? अमिताभ के पहले श और लगा दिया शमिताभ, बाल्की ने क्यों किया ऐसा? ये मैंने जैसे कहा आपसे कि ये दो शख्स हैं, अलग अलग गुण हैं इनके पास। जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। ये फिल्म के जो बेस है, जो स्तर है, ये फिल्म इंडस्ट्री है। ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रही हैं, वो कलाकार बनना चाहते हैं, उनके पास आवाज़ नहीं। इनको लगता है कि अगर इनके पास एक आवाज़ आ जाए तो ये बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। ये मुझे ढूंढती हैं, अचानक कहीं मिल जाता हूँ, और ये मैं एक वृद्ध बेकार सा इंसान, फ्रस्ट्रेटेड और शराब में धुत रहता है, और बड़ा ही अपने आप को उसमें गंदे माहौल में रहता है, अपनी परवाह भी नहीं करता है। लेकिन इसके पास एक ऐसा गुण है आवाज़ की, जो कि इनको लगता है कि अगर इस पे चढ़ जाए तो इनको तरक्की मिल जाएगी, और यही होता है। तो ये दोनों शख्सियों का मिश्रण है, इसीलिए ये एक तरह से मेटाफोरिकली ये टाइटल भी इसी तरह बना कि दो लोगों का मिश्रण। ये तो रियल लाइफ हो गई है एक तरह से। रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है? आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि ये आवाज, मेरी आवाज धनुष को मिल जाए तो एक और अमिताभ खड़ा हो रहा है, एक शमिताभ खड़ा हो रहा है? मैंने अपने आप को अमिताभ समझा ही नहीं है, तो इसको ये कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये दोनों जब बातें मिल जाती हैं तो इनको तरक्की मिलती है आगे चल करके, क्योंकि इनको इतनी सफलता मिलती है, ये समझते हैं कि इनकी वजह से इनको मिल रही है, मैं समझता हूँ मेरी वजह से मिल रही है, और यहाँ मतभेद हो जाता है, अहम बीच में आ जाता है,
और उसके बाद क्या होता है परिणाम वो आप। रांझना से आपने जितने फैंस बनाए हैं हिंदी हार्टलैंड में, खास आप बनारस इलाहाबाद की गलियों में आज भी आपकी उस एक्टिंग के चर्चे होते हैं। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। God, yes, I hope I get more good scripts often and hope to do at least 2 films a year. All God's grace, up to God. if I get a good script next week, I'll sign it immediately. But I will definitely wait till I get a right script, even if it's 1 year, I'll wait. अच्छा, वो your parents या धनुष your parents आपस में कोई अमिताभ जी से भी बात हो रही थी या वो अमिताभ के बारे में आपको कुछ इनपुट दे रहे थे? Did Rajni sir give some inputs about Amitabh कि watch out, he's this kind of a guy, don't do this, you can get away with this, but never cross this particular line, sort of a thing? He's my father-in-law. I know, he's a You said he's parents. a That's yeah. why. My parents were really proud. My parents, my father and my mother, they were really proud that because my mother knows only name from Hindi cinema industry, that's Sir's name. She doesn't know any other name. There's this big story behind it. I've told Sir. Which actually implies she's not interested in Hindi movies. She doesn't think much of them. She's seen only Sir's film. She's not seen any other actor's film. She's a big fan of Sir's, and there was a Sir, can I say? Yeah. Okay. Sir once he been in Chennai. Long back. At that time, my father was a director. He was directing a film, and my mother was there. And she heard Sir was there in the same studio, and she tried to see him, but she couldn't go and see him. Obviously the security was and all that. She never wanted to see anybody else. There was only one actor whom she wanted to meet. That was Shivaji sir. Shivaji Ganesan. She's his big fan. She wanted to meet him. She met. The other actor she ever wanted to meet was Sir. She couldn't do it that day. And then I didn't know about this. But when I told her that I'll be doing a film with Sir, at that time she told me this whole thing, and she said, "I'm really, really proud of you." She must have been very thrilled. She was very happy and very proud. She actually came to the sets, took a photo with Sir, and then that must have been a rather very, cute, emotional, beautiful photo op. जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्षरा, क्या कमल हसन या फिर सारिका मैम से आपने कुछ टिप्स लिए कि अमिताभ के साथ काम करना है? नहीं, एक्चुअली उन्होंने they said to make my own equation, and I remember शुरू होने से पहले मामा सर के साथ काम कर रहे थे जी टीवी सीरियल में जी। तो एक दिन गई थी, उनसे मिली थी और वहाँ से थोड़ा to put me at ease so the nervousness doesn't come across. So नहीं, she just let me be and just said work hard and give you 100%. बस। प्रोटेक्टिव थे आप अक्षरा को लेकर? सर क्योंकि आपके फैमिलीज के भी आपसी संबंध बड़े मधुर हैं जी, और जी, बड़े पुराने हैं। नहीं, अगर ना भी होते तो भी हमारा व्यवहार वैसा ही है। हमको उनको नहीं, यहाँ पर थोड़ा मैं कुछ एडिशन, आप मिलनसार व्यक्ति हैं, पर हम इसलिए थोड़ी ना काम करते हैं इनको डांटेंगे या चांटा वाटा मार देंगे। हम लोग सब कलाकार हैं और एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। और हमको कहीं अगर लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा ठीक है, ऐसा करना चाहिए, तो वो हम कह देते हैं। और वो भी अगर हमसे कहेंगे, कई बार ऐसा होता है जब धनुष ने मुझसे कहा सर ये अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम उसको सुनते हैं, करते हैं। वैसा सब मिलजुल करके हम लोग काम करते हैं। आप अपने इस करियर में एक और अध्याय, एक और पन्ना जोड़ रहे हैं। अब आप कमेंट्री भी करना शुरू कर रहे हैं। सर वो प्रचार के लिए प्रचार गिमिक ही है, वो मार्केटिंग गिमिक है, उससे ज्यादा तो नहीं। नहीं, पर आप बहुत अच्छा करेंगे। कमेंटेटर्स की नींद उड़ गई होगी कि अमिताभ भी अब यहाँ आने वाले हैं। अब हो गया हमारा खेल खराब। कल हमारे क्रिकेट कॉन्क्लेव में तमाम लोग थे, हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, कपिल देव, इंजमाम उलग, शोएब अख्तर आजकल काफी कुछ बोलने लगे हैं। मैं उनसे यही पूछ रहा था, अरे भैया अमिताभ ना आ जाए। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। वो हमारी फिल्म का प्रमोशन, क्योंकि ये ध्वनि से संबंधित है ये फिल्म, मैं अपनी आवाज देता हूँ, तो उन्होंने सोचा कि बाल्की ने सोचा कि अच्छा रहेगा अगर कमेंट्री के रूप में ये आवाज अगर चली जाए तो एक प्रचार हो जाता है। थोड़ी से अरसे के लिए बस करेंगे। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आप किसको देखेंगे, किस टीम को? सारे मैच तो देखेंगे, किन्हीं
किन खास खिलाड़ियों पर या टीमों पर आपकी निगाह होगी? सबसे पहले तो भारत, और जीतेगा भारत? सर हम तो यही उम्मीद करते हैं। नहीं, ये उम्मीद है, एक आप एक फैन भी हैं, आप एक एनालिस्ट भी। सर मैं ऐसा मानता हूं कि हम में इतनी क्षमता है कि हम फिर से जीतें, और बाकी जितने भी टीम्स हैं सब अव्वल टीमें हैं, और सब टीमों का गेम देखूंगा मैं। कौन सा खिलाड़ी आजकल आपको सबसे ज्यादा रोमांचित करता है? वर्ल्ड क्रिकेट में या वर्ल्ड क्रिकेट में? सर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं सब जगह, अब तो उनके नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, देखिए, और उम्मीद करता हूं कि भारत फिर से वर्ल्ड कप जीत करके आए। धनुष, यू फॉलो क्रिकेट एंड who's your favorite player? No, I really like Dhoni. MS Dhoni. He's a great captain. Captain cool. He's, he's really made us really proud. Is that also because of the fact he represents CSK? No. No, nothing. Random connection. No. I'm really, but to be very sportive, I also really enjoy Steve Smith. From Australia. He's really a talent to watch out for. Akshara, you're a cricket guy, girl? Not as much. I actually follow football. You follow football? Yeah, but I'm getting interested in watching cricket. The interest has gone up a little bit, but working on it. जाते जाते, क्योंकि धनुष और आप साथ हैं, और आप धनुष की आवाज बने, और धनुष, you have a wonderful voice. वो आधा उत्तर भारत वही गाना बजा रहा था, कोलावेरी डी। I won't let you go without a couple of lines, not necessarily कोलावेरी डी, anything. No, You sing in Tamil. You do whatever you feel like. I want you to sing for us, for our viewers. And while you're singing, I will go and catch my flight. वरना आप मुझसे कुछ कह देंगे करने के लिए, वो नहीं होगा मुझसे। Balki has told me very clearly, you should not sing in any of the promotions, and said to me, this is about my film, no, you're not singing. So he's told me that very clearly. पर सर आप, ये तो गुजारिश है सर, ये गाना नहीं होगा पाएगा सर, गाना गायक हूँ नहीं आप मैं। कुछ बोल दीजिए। मैं गाना छोड़िए, मैं बिल्कुल आपकी जो आप कहेंगे सर, आंखों पर आपका हुक्म, पर एक गुजारिश है ये। सर कुछ है नहीं कहने को, क्या कहें आपसे, सब कुछ तो आपने कह दिया और हमसे बुलवा भी दिया। ये मौके देखिए, हम हमारे डीएनए में, हम पत्रकार कभी कभी मौका मिलता है, जाने नहीं देंगे सर। बाबूजी की मधुशाला की एक बात बोलते हैं, अरे वाह, कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अमिताभ बच्चन, अक्षरा, धनुष, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज न्यूज़ 24 के मंच पर ये तीन दिग्गज थे।